मतलब हम तो प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। हम कुसुम्बा विशुनगढ़ का सवाल उठाने लगे तो हमको ही हताशा प्रसाद और हमको ही क्या क्या नहीं बोले। बताना चाहिए कि हम कहाँ आरोपी और वो कहाँ आरोपी है, वो हम बताएंगे। जो कार्यकर्ता है वो अपराधी निकले। आप सोचिए कि ये हजारीबाग की हम बेटी है, क्या वो हजारीबाग के बेटा नहीं है? आप सभी मीडिया बंधु को जोहार। कल हजारीबाग के माननीय विधायक जी श्री प्रदीप प्रसाद जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। पता नहीं क्या गुस्सा उनको था जो मेरे खिलाफ इतना अनाप शनाप बोले जा रहे थे। जब तक हम ये कुसुम्बा विशुनगढ़ का सवाल नहीं उठाए थे तब तक सब लोग ठीक थे, और जैसे ही हम कुसुम्बा विशुनगढ़ का सवाल उठाने लगे तो हमको ही हताशा प्रसाद और हमको ही क्या क्या नहीं बोले। जब वो मतलब हम तो प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। कभी आप लोग सुने कि हम प्रदीप प्रसाद जी के खिलाफ कुछ बोले? जबकि इतनी सारी चीजें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अगर लड़ाई उनका मेरे साथ है तो उनको मेरे पास आके और मेरे साथ बैठना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम कहाँ आरोपी और वो कहाँ आरोपी है, वो हम बताएंगे। हम तो डीजीपी मैडम से हम सवाल कर रहे थे, हम तो उनके काम को हताशा भरा बताए, हम उनके कहानी को हताशा भरा बताए। आप सोचिए कि ये हजारीबाग की हम बेटी है, क्या वो हजारीबाग के बेटा नहीं है? ठीक है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपराधी निकले, वो अभियुक्त है, तो क्या उनको बचाने के लिए ये लोग इस कदर गिर जाएंगे कि मतलब सोचिए कि विपक्ष का काम तो हम कर रहे हैं, हम उठा रहे हैं सवाल, इनको उठाना चाहिए सवाल। इनको बोलना चाहिए कि इस तरह का जो जांच हुआ है वो कहीं से ये कहानी कुछ सूट नहीं कर रहा है, कहीं से ये कहानी मिल नहीं रहा है। हमने तो ये कभी नहीं बोला कि जिसको पकड़ा है वो निर्दोष है। हमने हमेशा सवाल उठाया उनके ये सारे कहानी पे, और इनका जो तरीका था जांच करने का, या इनका जो सारा जो मतलब शुरू से 10 दिन तक जो हम लोग देख रहे थे जो प्रक्रिया, या जिस तरह से ये लोग मतलब जांच को जिस तरह से दिखाए, जिस तरह से खुलासा किए, जिस तरह से कहानी बनाए, कोई भी चीज मैच नहीं कर रहा तो हम तो सवाल पूछेंगे ही। किसी को तो हिम्मत दिखाना होगा, किसी को तो उस बेटी पे के लिए न्याय की मांग करना होगा। इतना अच्छा हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए, वहां पे जो अधिकारी से हम अपने सरकार के अधिकारी से हम सवाल कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। मतलब बीजेपी हमारे मतलब सरकार में बैठे हुए अधिकारियों का गुणगान कर रही है, और उनके तरफ से वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अंबा प्रसाद हताश हो गई है, 2 साल से वो सत्ता में नहीं है तो हताश हो गई है। अरे हम हार गए, चुनाव मानते हैं, लेकिन हम हारने के बाद भी लोगों का काम कर रहे हैं, और हम राष्ट्रीय सचिव भी है। मेरा सम्मान कोई कम नहीं हुआ है, मेरा सम्मान बढ़ा है और क्षेत्र में भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि हम क्या थे और अभी जो है वो क्या है। तो वो जब कांग्रेस में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो जेवीएम में थे प्रदीप प्रसाद जी तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो आजसू में थे तो भी हम उनका आदर करते थे, जब वो जेएमएम में थे तब भी हम उनका आदर करते थे। आज वो बीजेपी में है तो भी हम उनका आदर करते हैं, जब भी वो मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। हम तो आज तक कभी उनके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन एक डीजीपी मैडम से हम सवाल क्या कर दिए वो हम पे इतना बरस जाएंगे। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये लोग को पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन का। इससे पूरा पता चलता है कि ये लोग जो पूरा हजारीबाग को लूटने में लगे हुए, और जितना भी जमीन कब्जा हो रहा है, जो बोलते हैं कि मेरे पिताजी जमीन कब्जा में, आप एक भी उदाहरण बता दीजिए कि कहाँ मेरे पिताजी जमीन कब्जा में दिखे। आप बैठिए मेरे सामने और बताइए। हम लोग तो जो जमीन कब्जा होता है कंपनियों के तरफ से जो रैयतों के ऊपर, उसके खिलाफ बात करते हैं। जितने भी केस हमारे परिवार पे वो कंपनी के तरफ से है, पर जितने भी केस उनके ऊपर है वो किसका है? जमीन कब्जा का केस तो उनके ऊपर है। उनको तो हमारे खिलाफ मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ अगर हमारी कोई भी कमजोरी होती तो हम इतना पंगा नहीं लेते। हमारी कोई कमजोरी नहीं है इसलिए हम पंगा ले रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा लड़े हैं और जनता के लिए हमेशा लड़ेंगे, और ईमानदारी से जनता के साथ खड़े हैं, इसलिए आंख में आंख डाल के सवाल भी करने का हिम्मत है मेरे अंदर।
और हम अगर कोई सवाल कर रहे हैं उसमें कोई भी झूठ बात नहीं है, हम तर्क के साथ सवाल कर रहे हैं ना। हम हताशा भरा काम डीजीपी मैडम को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरह का काम का हम उदाहरण भी दे रहे हैं, हम तर्क के साथ उनसे सवाल भी कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं, मेरे कपड़ों पे बात करते हैं कि अम्बा प्रसाद सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनती है। अरे आप मेरे कपड़े पे ध्यान देते हैं, आप एक महिला का कपड़ा पे ध्यान देते हैं, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। क्या यही आपका सम्मान है महिलाओं के प्रति? आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जबकि हम आपसे सवाल नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे अपने सरकार के अधिकारियों से। और आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप 10 दिन तक आप लोग मिलके कुछ तो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं पूरे दुनिया से, जो छुप नहीं पा रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है और हम बोल रहे हैं कि ये जांच में कहानी अलग है, कहानी छुपाया गया है, दूसरा कहानी बताया जा रहा है, ना बेटा बीमार है, जो कारण बताया गया कि बलि का बेटा का बीमारी का कारण बताया गया वो भी गलत है, जो पूरा दुनिया देख रहा है कि बेटा कहीं बीमार नहीं है। जो कारण बताया गया कि अष्टमी के रात को शुभ मुहूर्त है वो भी गलत हो गया, अष्टमी के रात भी बलि नहीं हुआ। तो इतने सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे हम लोग चैन से बैठ सकते हैं? क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? क्या हम मतलब चुप रहे? क्या अन्याय देखते हुए ऐसे ही देखते रहे? क्या मतलब कुछ नहीं बोले? हमारा यही रह गया है। तो हम 3 टर्म से हमारा पूरा परिवार बड़का गांव में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इनको हमारे खिलाफ बोलने का ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था। इनको इस तरह से जो टिप्पणी किए हैं और हमारे एकदम पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम हताश हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, हम कभी जमीन दलाली का बात हमारे ऊपर बोलते हैं। हमारे ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, और ना ही कोई एक रैयत आके ये बोल सकता है, कोई भी आदमी ये आके नहीं बोल सकता है कि किसी का जमीन हमारे परिवार ने लूटा है, बल्कि उनके लिए लड़ा है, उनको दिलाया है, हम लोगों के लिए संघर्ष किए हैं, जेल गए हैं। जितना भी हम लोग आज तक संघर्ष किए हैं सारा कहानी लोगों के बीच में है। और बताइए कि ये खुला ये लोग अपना चेहरा खुद बेनकाब कर रहे हैं, खुद आके बोल रहे हैं कि डीजीपी मैडम बहुत अच्छा काम किए, अम्बा प्रसाद का नाम हताशा रख दो। और बोल रहे हैं, मतलब सोचिए कि ये लोग कैसे लोग हैं जो अधिकारी का चापलूसी कर रहे हैं, जिनको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और जनता का सवाल उठाना चाहिए, गंभीर होना चाहिए इन सब मुद्दों पे जो कुसुम्बा का कांड हुआ है, तो ये अधिकारी के साथ चापलूसी कर रहे हैं। इसका मतलब कि इतनी सारी इनकी कमजोरी है कि इनको अधिकारी का चापलूसी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मिलके पूरा टीम, जितने भी बीजेपी के नेता यहाँ पे मिलके बस हजारीबाग का दोहन कर रहे हैं। हजारीबाग में कम समस्या नहीं है, कौन सा समस्या उठाते हुए देखे या कौन सा समस्या समाधान करते हुए देखे इनको? क्या ये यहाँ का ट्रैफिक इनको पता नहीं है? ट्रैफिक का कितना समस्या है, रोड का कितना समस्या है, पानी का कितना समस्या है, पूरा देख रहे हैं कि पूरा जीएम लैंड हो या रहती हो या जो भी लैंड हो, सबका म्यूटेशन सीओ के साथ मिल के अपने पक्ष में करा रहे हैं और सबका जमीन कब्जा कर रहे हैं। बस यही तो सुनने को मिल रहा है हजारीबाग में, और पहले भी यही सब चीज के लिए जाने भी जाते थे। तो अगर हमसे लड़ाई है आपका तो आप मेरे साथ आइए और मेरा सामना कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन हम ये जो नीपा पोती हुआ है आप लोगों की तरफ से, और जिसमें पुलिस का संरक्षण साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को मिला है, आज आप लोग के मुंह से भी, आप लोग का मुंह भी खुलने लगा है। आप लोग विपक्ष में रह के भी, और सोचिए हम सरकार में रह के सवाल उठा रहे हैं और ये विपक्ष में रह के और बोल रहे हैं कि अम्बा हताशा हो गई है क्योंकि ये सवाल उठा रही है, और डीजीपी मैडम के पक्ष में वो आके गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैडम ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, पुलिस प्रशासन ने जो किया बहुत अच्छा किया। विपक्ष ऐसा बोलता है क्या? तो आप लोग कहानी समझ जाइए कि हम आज तक जो भी बोलते थे कि यहाँ पे इस जिले में पूरा मतलब ये लोग पूरा बीजेपी की सरकार चल रही है, 5 विधायक बीजेपी के, एक सांसद बीजेपी के, ये पूरा लोग मिलके पूरा एक टीम वर्क में लगे हुए, और 10 दिन एक ही गांव में 3 लोगों को पकड़ने में 10 दिन लगा है, और छापामारी भी हम लोग नहीं देखे, हम लोग अपराधियों से मिलते रहे, हम लोग को पता नहीं चला, और सब लोग जाके फोटो खिंचाते रहे। जो महिला थी वो मुआवजा लेते रही रोज, और जो भीम राम था वो तो उसका तो बात ही मत करिए, वो तो सभी बीजेपी के बड़े से छोटे नेता लोग को बुलाने का वो हैसियत रखता था, और सबके बगल में वो बैठते हुए फोटो दिखा है उसका, चाहे वो
हजारीबाग के माननीय सांसद हैं, उनके बगल में भी उनका फोटो है, करीबी है तभी तो बैठे हैं, ऐसे थोड़े है। बोलते हैं मामा है मामा, अब सिंह का मामा राम, मतलब कुछ भी अभी जैसे कहानी बना है वैसे ये लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसी तरह का आत्मविश्वास दिखा रहे हैं जैसे कि भीम राम दिखा रहा था। तो ये लोग भी भीम राम से कम बड़ा एक्टर नहीं है, उसी तरह के एक्टर ये लोग भी हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सुंदर कांड की तरह कुसुम्बा कांड भी पढ़ेंगे एक दिन, और हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कहानी तो जो सच कहानी है वो जनता के सामने लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये झूठा कहानी से आप एक बात जान लीजिए कि किसी को फांसी का सजा नहीं मिलने वाला है, सब बरी होने वाले हैं इस तरह के कहानी में। क्योंकि जो दोषी होता है ना, जो दोषी होता है उसके ऊपर भार नहीं होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जो प्रोसिक्यूटर होता है उसका बोझ होता है कि वो साबित करे कि ये दोषी है। तो वो उस कहानी में कैसे साबित करेगा कि बेटा बीमार था? उसी कहानी को ना कोर्ट में साबित करना है। तो वो कहानी ही जब आप लोग भी देख रहे हैं कि वो कहानी में सच्चाई नहीं है, तो वो कोर्ट में वो कहानी फेल है, सब लोग बरी होंगे। तो दोषी कौन है और सजा किसको मिलेगी? लोग चिल्ला रहे हैं फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो, फांसी का सजा दो। अरे देखो तो सही कहानी, आपको लगता है इस कहानी में फांसी का सजा मिलेगा? क्या कहानी को बदल के ये लोग को बचाने का कोशिश किया गया या कोई बड़ा आदमी को यहाँ पे बचाने का कोशिश किया गया? सच्चाई क्या है वो हम मेरे साथ साथ पूरे दुनिया जानना चाहता है। इसको अंधविश्वास बोल दीजिए या ये हो सकता है अंधविश्वास नहीं कुछ और भी हो, लेकिन ये जो कहानी है इसका सर और पैर मिल नहीं रहा है। सर किसी और का लग रहा है, पैर किसी और का लग रहा है, हाथ किसी और का लग रहा है। तो हम लोग तो जो मतलब यहाँ पे बच्चा भी मतलब ये समझने के लिए LLB का डिग्री नहीं चाहिए किसी को, ये समझने के लिए किसी को लॉयर बनने का जरूरत नहीं है। ये सामान्य ज्ञान है जो कोई कॉमन सेंस वाला आदमी भी बता देगा। और आपको बीजेपी के लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? ये लोग विपक्ष में हैं और हमारे सरकार के अधिकारियों का गुणगान कर रहे हैं, ताकि इनका जो काला करतूत है हर चीज में जो ये करते आए हैं और जो इनका धंधा है 2 नंबर का जो चल रहा है, जो ये लोग लूट रहे हैं, उसमें पूरा अधिकारी का सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए इनको मिर्ची लग रहा है। लेकिन मेरे पास हिम्मत है आंख से आंख में डाल के और सवाल करने का, क्योंकि हम कहीं से भी गलत नहीं है। हमको अपने ऊपर अपना चीज़ों पे पूरा कॉन्फिडेंस है और हम यहाँ के लोगों के साथ जहाँ पे भी अन्याय देखेंगे वहाँ पे हम चुप नहीं बैठने वाले, कोई समझौता नहीं करने वाले। वो लोग को तरह तरह का चीज आप लोग देखे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट वो लोग दे रहे हैं। अभी चुप हो गया सब। इतना दिन से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, सब लोग झंडा ले लेके पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमने झंडा लेके कभी भी हम सड़क पे नहीं उतरे। झंडा लेके हमेशा देखेगा कि ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ताकि इनका मतलब इसी विरोध में, इसी तामझाम में इनके हिसाब से सारा बात मन जाए। लेकिन आज भी हम आपको बोलते हैं कि इस पूरे प्रकरण में हम आज भी CBI जांच का मांग करते हैं, क्योंकि हमको ये पूरे जांच पे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं है और ये पूरा हमको नीपापोती साफ साफ नजर आ रहा है।